नमस्कार दोस्तों, बोध गया आंदोलन आज 16 दिन हो गया है और बोध गया आंदोलन में शामिल उदय भंते जी हैं ये और आए हैं पटना बौद्ध विहार में हैं, बैठे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कुछ विशेष बोध गया आंदोलन के बारे में। आखिर इतना दिन खिंचा रहा है और कितना दिन खिंचाएगा। नमो बुधाय भंते जी। हाँ, मंगल कामना करता हूँ। अच्छा, जो गया में आंदोलन चल रहा है 12 फरवरी से आज करीब जून हो गया, 7 जून, इस पे क्या हम लोग कहिएगा? 12 फरवरी से लगातार धरना पर बैठे आ रहा हूँ। अभी धरना लगातार चलते रहेगा। अभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं धरना बंद हो गया, फलान ठिकान मिलते हैं लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि धरना बंद हो गया। धरना बिल्कुल लगातार 12 फरवरी से अभी तक आज 16 दिन लगभग हो गया, 116 दिन। तो अभी कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा इंतजार में हैं। 29 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऐसा निर्णय है, जो अंतिम निर्णय देने जा रहे हैं 29 जुलाई को, तो हम लोग बिल्कुल उसके ताक में है। उनके कानूनी जो अपना दरा ला रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल संविधान को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो बिल्कुल अभी ईमानदार अच्छे आए हैं। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ और पूर्ण उतना भी विश्वास नहीं करता हूँ। ईमानदार तो हैं और बिल्कुल समझता हूँ कि शायद बौद्धिस्ट हैं। तो मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि जो संविधान के दायरे के अनुसार अगर काम करते हैं, क्योंकि अभी बहुत से बिकाऊ लोग हैं, बिक जा रहे हैं हमारे बौद्धिस्ट या जो भी इस हमारे 90% समाज से जो लोग जा रहे हैं, जज बन रहे हैं। तो या और बहुत से ऐसा जो हमारे चुने हुए सांसद विधायक जो भी जा रहे हैं, ये थोड़े से में बिक जाते हैं, हमारे बात नहीं करते हैं। जो सही बात के लिए हम लोग जो महाबोधि महाविहार है, एक्ट 1949 जो ये कानून काला कानून है, वो अभी तक घिसटाते आ रहा है। तो इसको निरस्त करने के लिए बिल्कुल हम सरकार के यहाँ भी कई आवेदन पेश किया हूँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, राष्ट्रपति साहब के यहाँ, माने सभी जगह करीब करीब इसका मेमोरेंडम जो है दरख्वास्त है, सभी जगह पेश कर दिया हूँ। लेकिन ये लोग अभी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण, और बौद्ध जो होता है संविधान को जो मानने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल शांति से कार्य करते हैं। हम लोग रोड पर हो हल्ला नहीं मचाते हैं, शांतिपूर्ण मेरा मांग है एक्ट 1949 रद्द करने के लिए। और ऐसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि धरना बंद हो गया, फलान हो गया, ढकान हो गया, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। भंते जी, एक सवाल है। आजादी के हो गया 75-76 साल, 4 बौद्ध उसमें कमेटी में बौद्धिस्टे रहते हैं, लेकिन अभी तक लेके वो क्या कर रहे थे उतना दिन से? हाँ, आपको कहना सही है। 4 बौद्ध, यही तो एक्ट 1949 जो काला कानून है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग 4 गो हैं, बौद्धिस्ट की मंदिर है, तो हम क्या कर रहे हैं। अब समझ में आता तो फिर ऐसे क्यों अभी तक घसटाते आता? समझ में आ रहा है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ काले करतूत भरे हुए हैं और उसमें संलग्न है। सरकार भी संलग्न उसी में है। ये मनुवादी व्यवस्था के पीछे पीछे घसटाते चलने वाले लोग हैं और उन्हीं के काम कर रहे हैं। दाएं बाएं वही लोग बैठे हैं। बीच में अपने कब्जा कौन किया है, कौन कब्जा किया है वहाँ? कब्जा मनुवादी लोग वहाँ कब्जा किए हुए हैं। कौन लोग? मनुवादी में नान छुद्रो आता है, ओबीसी आता है, एसी कौन जात के हैं लोग? मनुवादी में अब ऐसा बिल्कुल खोल के मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आखिर मनुवादी में वहाँ जो पूजा पाठ कराते हैं वही ना होंगे? हाँ, उसी में घिरे तो कौन कास्ट के हैं? लटपाटे रहते हैं। ब्राह्मणी संस्कृति के लोग जो हैं
वो संस्कृति को पोषक हैं, जो उसको जो पाले पूजा लोग सुनिए हैं। भंते जी, जो पूजा पाठ कराते हैं ब्राह्मण, जो हिंदू धर्म लागू है हिंदू धर्म के अनुसार, तो नहीं वो नहीं, लोग कराते हैं पूजा नहीं पाठ। नहीं, वही ना पूजा पाठ हाँ कराते होंगे हाँ, वहाँ बौद्ध पूजा मंदिर में, कि पाठ, दूसरा कराते होंगे? पूजा पाठ कराने वाले भी और पूजा पाठ करने वाले भी दोनों उसी का पोषक हैं। पोषक हैं, एगो कराने वाला होता है, वो पोषक हुए हैं, पालकी पर ढोने वाले लोग हैं, वो सब वही चीज़ है, दूसरा नहीं है। तो यही लोग यहाँ कब्जा किए हुए हैं, बिल्कुल ब्राह्मणी संस्कृति। तो उजा तो को उस सबका हटाइएगा कैसे? देखिए, एक कानून है ना, हम मांग कर रहे हैं तो। कानून बनाने वाला वही है, नहीं हटाने नहीं वाला वही है, कैसे हटेगा? नहीं, एक्ट 1949 को बिल्कुल रद्द किया जाए, और बिल्कुल बाबा साहब को जो है 1950, जो उस पर बिल्कुल देश चल रहा है, सारा देश चल रहा है उसी पर, पूरा सारे लोग, विधानसभा है, लोकसभा है, सारे के सारे उसी पर चल बार रहा बार है। आप बाबा साहब के नाम ले रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में मनुवादी वकील था, है वकील के भी बोल रहे हैं, नहीं नाम आपने, मनुवादी वकील जवन एक ही कौम के है, वो सब बाबा साहब की मूर्ति नहीं हटा रहा है। आप बाबा साहब के बार बार नाम ले रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे? ये बाबा साहब के मूर्ति लगाने के लिए वहाँ नहीं दे हुआ है रहा ना, लगाने के लिए बाबा साहब कानूनी चीज़ है, कोर्ट। और कोर्ट अभी जो चढ़ा हुआ है, जितने भी वकील हैं चाहे जज साहब, तो बाबा साहब के ही वजह से है। बाबा साहब अगर नहीं होते तो इनके कोट और टाई नहीं लगा हुआ होता। वही बोल रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति कोर्ट में नहीं लगाने दे रहा है, आपको मंदिर कैसे छोड़ देगा? लगना चाहिए, कोर्ट में तो लगना चाहिए। पहले मंदिर कैसे छोड़ देगा वो, जब वो और उतना बाबा साहब के विरोध कर रहा है? नहीं तो छोड़ देगा नहीं, हम तो कानूनी मांग कर रहे हैं ना, हम लोग। बाबा साहब के कानूनी है, वो बाबा साहब के पढ़ के गया है। आप समझिए, देखिए, हमारा अपना इतिहास है, हमारा अपना अतीत है पूर्वज का, वो हम अपना चीज़ मांग रहे हैं, हम उनके चीज़ नहीं मांग रहे हैं। तो आपका पूर्वज वो कैसे पकड़ लिया? देखिए, वो कभी भी पकड़ सकते हैं। किसी